जी साहब कैसे हैं? खैरियत से सर? 489 एफ है सर, बेल है जी। इसमें काइंडली सी दी FIR सर। FIR है कि साहिल के मुसम्मी जुनैद के साथ अच्छे तल्लुकात थे, क्योंकि मुसम्मी जुनैद साहिल का पड़ोसी है और साहिल से रकम उधार लेकर कारोबार करता रहा। कुछ अर्सा से साहिल के साथ रकम का लेन देन का मामला चलता रहा, जबकि मज़कूरा रकम वापस करता रहा। जनाब अली बवक्त हसूल कर्ज जुनैद साहिल को रकम के एवज़ चेक देता रहा और बाद अज़ां साहिल के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करता रहा और चेक वापस लेता रहा, जिस पर साहिल को मज़कूरा इल्ज़ाम पर एतमाद का रिश्ता कायम था, जिसकी वजह से साहिल ने माह दिसंबर 2022 में मज़कूरा बाला जुनैद को तकरीबन मुबलिग 1,70,00,000 रुपये मुख्तलिफ लोगों से बतौर उधार बराए कारोबार भी लेकर दिए, जिसमें से जुनैद साहिल को माह अगस्त 2023 तक थोड़ी थोड़ी रकम देता रहा और चेक मज़कूरा वापस लेता रहा। जबकि जुनैद ने साहिल को माह अगस्त 2023 के बाद जब रकम की अदायगी ना की तो साहिल ने अपनी रकम का मुतालबा किया, जिस पर जुनैद ने साहिल को एक चेक नंबर सो मोरखा 7/10/2023 UBL ब्रांच पिंड दादन खान मालियती 20 लाख रुपए रूबरू गवाहान दिया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दो रकम लिखी है। एक पहले रकम इन्होंने लिखी है 1,70,00,000 का लेन देन था और उसमें कहा कि 1,70,00,000 रुपये मुख्तलिफ लोगों से उधार लेके दिए, लेकिन ये चेक जो है सिर्फ 20 लाख का है। ये हम्बल सबमिशन ये है कि ये ऑनरेबल कोर्ट अगर सिर्फ मुलाजा फरमा लें कि ये जो चेक है ये सिर्फ 20 लाख रुपये का है, इससे ज़्यादा रकम का नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिले के 17/10/2023 का इनके मुताबिक ये चेक है और ये रपट 1/11/2023 को हो रही है, जबकि हमारे बिज़नेस रिलेशन काफ़ी पुराने हैं और इसमें उसने खुद एडमिट किया हुआ है मेरी वर्थ इतनी थी। हम आपस में बेसिकली हमारे बिज़नेस रिलेशन थे, प्रॉपर्टी का हम काम करते हैं, ये बिज़नेस लेता रहा। इसमें इसने खुद अपना जो एडमिट किया हुआ है कि ये मुख्तलिफ चेक मेरे अकाउंट रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा, मीनिंग देयर बाय कि मेरी वो ट्रांजैक्शन वो सारी मौजूद है, जो इतनी ज़्यादा अमाउंट की जो खुद वो कह रहे हैं 3 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो थी वो मेरी इसके साथ ट्रांजैक्शन हुई और मैंने वो रकम इसको मुख्तलिफ वक्त में वापस करता रहा। तो ये 20 लाख तो कोई चीज़ ही नहीं थी जो वापस ना करता। बेसिकली इसमें योर ऑनर जो लीगल ग्राउंड हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब 489F की हद तक लॉ काफ़ी ज़्यादा हद तक बिल्कुल वाज़े कर चुकी है ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स। अब इसमें हैरत उस वक्त होती है कि जब ऐसे कवानीन, क्योंकि रश यानी ये जो FIR है ये बेसिकली लर्नड इलाका मैजिस्ट्रेट साहब ने ही डिसाइड फरमा देनी चाहिए थी। वहाँ पे ये बर्डन ऑनरेबल कोर्ट तक आता ही ना और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी ना जाता, क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ पे रूटीन है 2023 SCMR में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि जहाँ पे बेल बनती हो, इवन के आफ्टर रेस्ट बनती हो, वहाँ पे प्री रेस्ट ही ले लेनी चाहिए और प्री रेस्ट ही रिफ्यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता ही है कि एक प्रैक्टिस सी चल रही है, वो मेरी समझ से तो कम से कम इस वक्त तक वो प्रैक्टिस बाहर है कि ये क्या रीज़न होती है कि किन रीज़न्स की वजह से कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 3 साल है 1999 NLR 1 में बहुत अरसा पहले, आज से 24-25 साल पहले क्लियर कर दिया गया था कि वो ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 7 साल से कम हो, जो प्रोहिबिटरी क्लास में फाइल ना करते हों उनमें तो बेल एज ए मैटर ऑफ राइट ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पे आके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उसमें हुई, लेटेस्ट जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी, मैंने इसलिए पैरा नंबर 1 में अपने ग्राउंड्स में अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाजा फरमाएँ तो पैरा नंबर 1 में मैंने डिटेल बताई, मेंशन की कि इस केस की क्या डिटेल है। पैरा नंबर 2 में मैंने सिविल लिटिगेशन का पेंडिंग बताया कि हमारा सिविल रेंडेशन ऑफ अकाउंट का केस है और इसमें भी बता दिया कि ऐसे केस में 2022 SCMR 591 में कि लिबर्टी जो है वो बड़ा प्रीशियस राइट है, इसको किसी सूरत कर्टेल नहीं करना चाहिए। और पैरा नंबर 3 में मैंने 2022 SCMR 592 2021 SCMR 822 का हवाला दिया, रेफरेंस दे के इसमें वाज़े तौर पे फरमाया गया कि 3 साल से कम 3 साल सज़ा है और 3 साल के इस तरह के केसेस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट लेनी चाहिए। सिमिलरली पैरा नंबर 4 में मैंने 489 के हवाले से ये बताया कि प्रोहिबिटरी क्लास में फाइल नहीं करती, ये भी 2023 SCMR 1977
2022 SCMR 592 PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733 में 489 F के हवाले से हेल्ड किया गया कि इस तरह के ऑफेंसेस में तो बेल जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट में ही ले लेनी चाहिए और ये केसेस आगे आने ही नहीं चाहिए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो एक और इसमें है कि बेसिकली रिकवरी टूल के तौर पे 489F को यूज़ किया जाता है। 2022 SCMR 592 में कहा कि 489 इज़ नॉट द रिकवरी टूल। उसमें अगर किसी ने रिकवरी करनी है और या इस तरह का कोई मैटर पेंडिंग है तो पूरी अल्टरनेटिव रेमेडी ऑर्डर 37 की सूरत में इसमें प्रोवाइड कर दी गई है। पैरा नंबर 6 में मैंने इसमें पैरा नंबर 6 में फर्दर इंक्वायरी के हवाले से कहा कि जहाँ प्रीवियस फाइनेंशियल डीलिंग हो और बिजनेस रिलेशन हो वहाँ पे आके 2023 MLD 992, 2013 PCRLJ 1599 और 2022 MLD 31 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रॉपरली इसे डिफ़ाइन किया और प्रॉपरली डिफ़ाइन करके हिज लॉर्डशिप मिस्टर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने डिटेल जजमेंट जिसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर्स का भी हवाला दिया और उसमें कहा कि इस तरह के ऑफेंसेस में 489F में क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी रिकवरी टूल के तौर पे मौजूद है तो उस सूरत में जहाँ पे प्रोहिबिटरी क्लास में भी ये फॉल नहीं करता तो उस सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट डिक्लेयर करके उन्हें बेल ग्रांट करने का हुक्म फरमाया। सिमिलरली 2018 PCRLJ 469 में भी बिल्कुल इसी तरह की फरमाया और वहाँ पे तो आके जहाँ सिविल मैटर्स हों वहाँ पे तो आके डिक्लेयर किया गया। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इस तरह के ऑफेंसेस में जहाँ पे हम रोस्टर में ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो ये प्रैक्टिस है कि 489F की जब बेल लगती है तो हम रोस्टम सीट से उठ के रोस्टम तक नहीं पहुँचते और ऑनरेबल कोर्ट वहाँ पे बेल अलाउ फरमा देती हैं। इस सूरत में अगर इस तरह की बेल्स इतनी मीगर अमाउंट में इवन के यहाँ पे तो ये हेल्ड किया गया कि अमाउंट का होना इसमें ज़्यादा अमाउंट या कम होना 489 के हवाले से मैटर नहीं करता, बेसिकली पनिशमेंट मैटर करती है जो 3 years है जो किसी तरह से भी प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करती। तो इस तरह के ऑफेंसेस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट देनी चाहिए और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस जुडिशल सिस्टम में जहाँ ओवरऑल अदरवाइज़ भी ऑलरेडी इतना क्राउड हो चुका है, इतना क्राउडेड है ये कि हर कोर्ट में सैकड़ों की तादाद में ये लगी हैं। तो उसमें जो यहाँ पे अगर ये मैटर जो अदरवाइज़ भी बेल एज ए मैटर ऑफ राइट वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिल जानी है। मेरी हम्बल मिशन ये है कि यहाँ से अगर इस स्टेज पे आके बेल रिफ्यूज़ की जाती है तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी और लिबर्टी ऑफ दी पर्सन कर्टेल होगी जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है इसमें कि क्योंकि अदरवाइज़ भी ये फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है ये क्योंकि बिज़नेस रिलेशन है कि क्या इसने क्योंकि उसकी जो 489F की जो 4 बेसिकली किया गया कि सबसे पहले होगा कि क्या डिसऑनेस्ट इशुएंस ऑफ चेक है, उसके बाद बाकी जो उसके मामलात देखे जाएंगे। जो बेसिक ग्राउंड है वो डिसऑनेस्टी है और डिसऑनेस्टी सिर्फ एविडेंस में ही प्रूव होनी है और एविडेंस में जब प्रूव होगी ऐसा मैटर जो एविडेंस के बगैर डिसाइड नहीं हो सकता, प्राइम शायद सिर्फ FIR की वर्डिंग से नहीं मेड आउट होता, उस सूरत में फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट दे देनी चाहिए और इसमें रिफ्यूज़ल जो होगा वो खुदा न खास्ता ओवर क्राउड करेगा इसको और फिर वो वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाईली अप्लाई सर, थैंक यू वेरी मच।